मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलय सर्वाधार, मंगलमय मंगल करणो बिनवहु बारंबार। ज्ञान उधति ज्ञान घन सद्गुरु शंकर नमो नमो भुवारहि सकल पूजन भू। देशवासियों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। मैं आपके समक्ष आकर करके निस्वार्थ भाव से जनता का सेवा करना चाहते हैं। वह क्या सेवा है? मन में तो नाना प्रकार का विचार उत्पन्न हुआ होगा कि कुछ स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं। नहीं, यह निर्मल और निष्कपट और शतोगुण में सादा विचार को रखते हुए शब्दों को श्रवण करें और जीवन में अमल करें। इससे क्या होगा? अत्यंत लाभ मिलेगा। जैसे हर मनुष्य के मस्तिष्क में है कि आनंद की प्राप्ति, मन सुख कैसे प्राप्त हो, और सुख प्राप्ति करने के लिए नाना प्रकार का छल कपट परपंच परिश्रम कर्म कुकर्म इत्यादि से कुमार्ग सुमार्ग रास्ता को अपनाते हुए आनंद प्राप्ति करने के बारे में सदैव प्रयत्नशील है। आनंद की प्राप्ति, और कौन आनंद की प्राप्ति? सुन लीजिए, साधारण बुद्धि वाले लोग को जो है वह कौन आनंद प्राप्त करने चाहते हैं? जिस आनंद का अंत में दुख हो। लेकिन जो हमारे महापुरुषों ने, ज्ञानियों ध्यानों ने, ऋषि मुनि महर्षियों ने जो ज्ञान आपको बताए शास्त्र के माध्यम से, वह ज्ञान का अनुसरण करेंगे और जीवन में अमल करेंगे तो कैसा होगा? जैसे गूंगे को मिश्री खिला दिया जाए और पूछा जाए कैसा लगा, वह बेचारा खुशी के मारे उछल पड़ेगा, शब्द उसके पास प्रशंसा का नहीं रहेगा। मैं आपको 10 बात बताऊंगा ज्ञान का, सुन लीजिए और सुन करके समझ लीजिए और जीवन में उसको अमल कर लीजिएगा। और से तो YouTube चैनल पर हम ज्ञान प्रसारण कर रहे हैं। आप अपने मोबाइल में आप देख सकते हैं हमारा चैनल, उसमें हम ज्ञान प्रसारण कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन दिन रात सेवा में आपका लगे हुए निस्वार्थ भाव से। वो क्या ज्ञान है सुन लीजिए, वह ज्ञान मैं आपको बता रहा हूं। भरे दरबार में अकबर ने बीरबल से प्रश्न किया, राज दरबार में यह प्रश्न किया कि बताओ दुनिया में सबसे बड़ा चीज क्या है? सबसे बड़ा चीज क्या है? आप लोग सोच करके बोलिए कि दुनिया में सबसे बड़ा चीज क्या है? किसी ने कहा, साधारण बुद्धि वाले लोग, कि सबसे दुनिया में बड़ा है पैसा। और किसी ने कहा जगह जमीन जायदाद मकान दुकान सोना चांदी सुंदर स्त्री इत्यादि अपना अपना विचार व्यक्त किया। लेकिन बीरबल ने जवाब दिया, ध्यान से सुनिए ज्ञान का बात, ध्यान से सुनिए और एक शब्द को जो सुन करके समझ लेंगे उन्हें अनुमान होगा कि आज 1 लाख रुपया प्राप्त किए। यह जो है हम आपके सेवा के लिए, क्या निस्वार्थ सेवा के लिए हम उपस्थित हैं। गुरु की आज्ञा के अनुसार से और सरकार मुझे यह परमिशन दिया है कि जाकर के ग्रामीणों का जगह जगह में जाकर के उनका ज्ञान से सेवा कीजिए। इसीलिए मैं आपके सेवा के लिए आपके समक्ष उपस्थित होकर के मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान से सुनिए ज्ञान का बात कि दुनिया में सबसे बड़ा चीज क्या है किसी के दिमाग में प्रश्न का जवाब है? सुन लीजिए वो क्या कहा। जब
अनेक बुद्धिमानों ने नाना प्रकार का तर्क दिया, तो बीरबल ने जवाब दिया। अकबर ने कहा, बीरबल तुम नहीं बोलते हो, क्या प्रश्न का जवाब है? दुनिया में सबसे बड़ा चीज क्या है? तो बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर दुनिया में सबसे बड़ा चीज है अकल, जिसको कहते हैं हिंदी में ज्ञान। ऋग्वेद में एक शब्द आया है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। ज्ञान से श्रेष्ठ और पवित्र दूसरा कोई वस्तु नहीं है इस संसार में। अब देख लीजिए, तो अकबर साहब बहुत खुश हुआ और कहा, ठीक है, बहुत अच्छा, दुनिया में सबसे बड़ा चीज क्या है? ज्ञान। और ज्ञान के अभाव के कारण से ही मनुष्य दुख रूपी दलदल में फंस जाता है। तो ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगा? ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगा? तो अकबर ने, बीरबल ने जवाब दिया, गुरु से। गुमन अंधकार रोमन प्रकाश, जो अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में दे दे, उसे कहा जाता है गुरु। इसलिए रामायण में तुलसीदास ने लिखा है कि बिनु गुरु नर भर तरई न कोई, जो हरि बिरंची शंकर शम होई। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, बूढ़े बच्चे और नौजवानों, आप जो भी सज्जन को जो धर्म के प्रति रुचि है और ज्ञान सुन करके समझने की जो अगर यदि लालसा है, इच्छा है, तो आप उसको श्रवण करें और श्रवण कर करके समय आने पर अमल करें, अत्यंत लाभ मिलेगा। तो अकबर ने प्रश्न पूछता है, दूसरा प्रश्न सुन लीजिए। दूसरा प्रश्न पूछता है, अच्छा बताओ, दुनिया में सबसे बड़ा तो अकल है, ये तो मान गए, बड़ी खुशी हुई इसका प्रश्नों का जवाब। लेकिन अब बताओ कि अकल खाता क्या है और पीता क्या है और दिखता कैसा है? अकल खाता क्या है और पीता क्या है और दिखता क्या है? आप अपने हर मोबाइल में आप देख रहे हैं, लाइव टीवी चल रहा है, प्रत्येक मोबाइल में हमारा प्रसारण चल रहा है। आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं, हमें चैनल में जाकर के। हाँ, सुन लीजिए, इसका प्रश्न का क्या जवाब है? अकल खाता क्या है और पीता क्या है और दिखता कैसा है? क्या जवाब है आप लोगों के पास में? किसी को जवाब नहीं है? सुन लीजिए क्या जवाब है। बीरबल ने कहा, हुजूर इसके लिए हमको 1 महीने का समय देना पड़ेगा। कहा ठीक है, 1 महीने का नहीं, तुमको 2 महीने का समय दिया। ध्यान रहे कि जवाब हमको सही मिलना चाहिए, अन्यथा आपको 1 लाख रुपया आपको डिमांड्स लग जाएगा, चार्ज लग जाएगा, जुर्माना लगेगा। अब उसके लिए देखिए, सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। कहा ठीक है। वो बीरबल साहब चले गए कहाँ? अपने घर, उदास होकर करके वहीं घर में बैठे रहे। अब कितना समय बीतते जा रहा था, उनकी चिंता बढ़ती चली जा रही थी। तो जो है वह चिंता से उदास होकर के कहीं पहाड़ी पर टहलने के लिए गए। वहाँ जो है एक बकरी चराने वाला से, वहाँ बकरी चराने वाले को बीरबल साहब ने देखा। क्या स्थिति था? वह बकरी चराने वाला एक एक चना एक बार में खा रहा था। और यह देख करके बीरबल साहब ने क्या कहा? सुन लीजिए। बीरबल साहब ने कहा, अरे तुम एक ही बार क्यों नहीं चना खा लेते हो? तो बकरी चराने वाले ने बीरबल साहब को खिड़की देते हुए कहा, डांटते हुए कहा कि आप जो है गलत सलाह मत दिया कीजिए हमको। बिना मांगे सलाह देते हैं, यह गलत बात है। और बिना सोचे समझे किसी प्रकार का ज्ञान देना या सलाह देना कोई अक्लमंदी नहीं है। तो उसने, लड़का ने कहा, तो बीरबल साहब को कुछ झटका लगा इस प्रति उत्तर में। तो कहा कि
ऐसा क्यों बोलते हो? ऐसा इसीलिए कि यहाँ पानी का अभाव है और एक बार खा लेने पर क्या होगा? कंठ में लसक जाएगा चना और इसके दुष्परिणाम क्या होगी कि हमारा जो प्राण संकट में चली जाएगी। इसीलिए हम एक एक करके खा रहे हैं। तो कहा कि ठीक है, तुम बहुत अकलमंद हो। कि हाँ, अकलमंद तो है ये है। तो कहा जो है, किसने कहा? बीरबल साहब ने। अच्छा बोलो, वो तो अकल खाता क्या है और पीता क्या है और दिखता कैसा है? अकल खाता क्या है और पीता क्या है और दिखता कैसा है? आप बताइए। तो कहा कि हाँ, इन प्रश्नों का जवाब तो बहुत सरल है, इसमें कौन बड़े घबराने की बात है। यह सुन करके के बीरबल साहब तो आश्चर्यचकित रह गए। कहा इसका जवाब? क्योंकि इसका जवाब चलिए, किसको जवाब चाहिए? क्योंकि ये तो अकबर साहब को, क्योंकि तेरे दरबारे में वहीं जवाब दे देंगे हम, इसमें कौन बड़ा भारी बात है। तो इसके लिए हमको ले चलिए दरबार। बीरबल साहब ने कहा ठीक है, जो है कपड़ा उत्ता नया दे करके वो उस बकरी चराने वाले को राज दरबार ले गई और उसने वहां जाकर के देखा तो कहा कि बीरबल साहब ने महाराज अकबर को, सरकार की जो है ना, यह जवाब तो यह बकरी चराने वाले नहीं दे देगा, इसका दावा है। कहा ठीक है, अच्छी बात है। तो अकबर को बोला बकरी चराने वाला कि ठीक है, ये प्रश्नों का जवाब सुनने के लिए आपको 10 मिनट तक यह सिंहासन छोड़ना होगा और हमको इस पर बैठने का आप ऑर्डर दीजिए, आज्ञा दीजिए। उसने, अकबर ने कहा ठीक है, आपको हम बैठा दिए 10 मिनट। 10 मिनट के लिए राजमुकुट दे दिया और वह लड़का जो है सिंहासन में बैठ गया और कहा जवाब सुनिए, अकल खाता क्या है, पीता क्या है? खाता है क्रोध, पीता है ज्ञान और दिखता कैसा है? और दिखता है, सुन लीजिए, जो कि लड़का ने जवाब दिया, सिपाही को ऑर्डर दिया कि इस जो है इस सज्जन को, मैंने अकबर को पकड़ कर करके इसको पाया में बांध दिया जाए। जैसे ऑर्डर नहीं मान रहा था, उसने जवाब दिया कि सिंहासन पर मैं हूँ, इसीलिए पावर का अभी मैं अधिकारी हूँ, इसलिए हमारा आज्ञा उल्लंघन करने का है, राजदंड दिया जाएगा। तब जो है मान लिया और उसको तलवार कहा, इसको तलवार इस पर गर्दन पर रख दिया जाए। तलवार जैसे रखा, कहा कि अगर यदि आपका कैसा दिखता है समझ में आ गया? कहा कि अगर यदि आपको नहीं समझ आया तो मैं आपको जो है गला आपका उतरवा दूंगा। अर्थात कहने का तात्पर्य है, प्रकृति की जो है राजा से रंग बना देती है, रंग से राजा बना देती है। देखने का तात्पर्य है कि अकल कहा हाँ हम देख लिए, मन में सोच लिया अकबर ने, अगर यदि हम ऐसा नहीं कहते हैं तो क्या होगा, यह जो है हमारा यह हत्या करवा देगा। इस प्रकार से कहा आप संतुष्ट हो गए प्रश्नों का जवाब से? तो अकबर ने कहा मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। तब जो है अब सुन लीजिए, अब जो है वह लड़का जो है सिंहासन पर उतर करके अकबर को कहा ठीक है अब आप विराजमान हो जाइए। इस अकबर का ये लड़का का जो है बकरी चराने वाला नहीं है, सदा जवाब दिया, वह अति प्रसन्न हुआ और उसको जो है राज खजाना का कर्मचारी बना दिया। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, बूढ़े बच्चे और नौजवान, इस कहानी से यह ज्ञान मिलता है कि ज्ञान सबसे बड़ा श्रेष्ठ है दुनिया में। दुनिया में सबसे बड़ा है ज्ञान और अज्ञानता ही दुख का कारण है। और ज्ञान मैं बता देता हूँ, 10 बात बताएंगे, 10 ज्ञान का बात, जो कि एक एक ज्ञान 1-1 लाख रुपया का है। वह क्या है सुन लीजिए। जो सज्जन कहते हैं कि चीनी रोग से परेशान हो गए हैं, चीनी रोग से आज जो है हमारे भारत में चीनी रोगियों की संख्या अधिक होती चली जा रही है। सुन लीजिए, उसका दवाई हम बता देते हैं, जो कि आपके बाड़ी झाड़ी में बगीचा में धरा पड़ा है, लेकिन ज्ञान के अभाव में आप अंग्रेजी दवाई का सेवन करके अपने शरीर को क्या करते हैं,
छिन्न भिन्न कर देते हैं, रोगाग्रस्त बना देते हैं और अल्पायुमान बना देते हैं। इसके लिए हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। चीनी रोग का दवाई बताएंगे और धातु रोग के लिए, जिसको पेशाब के साथ में धातु गिरता है, उसका कौन दवा मतलब कौन जड़ी होना चाहिए, वह जड़ी मैं आपको बता देता हूँ। तीसरा पॉइंट नंबर 3, जिसको विषधर सांप ने अगर काट ले, ध्यान से सुनिए। आज हमारे देश में सांप के काटने से साल में कम से कम 1 लाख 1.25 लाख आदमी का मृत्यु होता है सांप के काटने से। और वह जड़ी देखिए कौन है, बता देते हैं। एक बार 1 लाख का मिलेगा आपको, जो कि आपके जीवन का रक्षा आप कर सकते हैं। किसी को अगर विषधर सांप ने काट ली, वह कौन सा जड़ी है, वो पीस करके के 3 खुराक पिलाना है, सब विष सांप। वह विधि जान लीजिए। प्रश्न नंबर 4, वह कौन सा जड़ी है जिसका कि रस डायरेक्ट रक्त बनता है, खून बन जाता है। जिसको खून का कमी है, जैसे कोई कहते हैं कि हमको डॉक्टर साहब ने कहा एनीमिया है, खून का कमी है, तो कौन दवा है, वह कौन जड़ी है? वह जड़ी आपके खेत में है, लेकिन आप नहीं जानते हैं। जानकारी के अभाव में आप भटक रहे हैं। जिसको जॉन्डिस है, जॉन्डिस कमला समझ रहे, पीलिया पीलिया समझ रहे ना, जिसको जॉन्डिस है, क्या कीजिएगा? अंग्रेजी दवा वाले के पास चले जाइए, नाना प्रकार का एंटीबायोटिक दे देगा। आपका जो है भीतर का पार्ट पुर्जा डैमेज हो गया, 1 रोग छुड़ाने में 75 रोग पैदा हो गया, आपकी आयु कम हो गई। हाई फेवर का दवाई दिया, आपका छाती फट गया तो अग्नाशय में अग्नि बैठ गया, आपका शरीर लगने नहीं करेगा, धातु पतला होकर के गिरने लगा। प्रश्न नंबर 5, जिसको यदि कहिए तो हम सभी प्रश्नों का जवाब भी देते जाएंगे। अरे खूने बनाने वाला बता देते हैं। बहुत आदमी को सुन लीजिए, भमरैया जानते हैं? भमरैया जानते हैं ना, जिसको संस्कृत में भृंगराज कहा जाता है, उसको केशराज भी कहा जाता है हिंदी में, लेकिन देहाती लोग उसको भमरैया कहा जाता है। और ये पूरा बाजार में, पूरा ही क्षेत्र में किसी को अगर यदि अपनी विद्वता का घमंड हो जाए, किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न आप पूछें, आयुर्वेद का विषय का, आयुर्वेद चिकित्सा का, मैं आपका निस्वार्थ भाव से ज्ञान सेवा कराऊं। यूट्यूब चैनल पर भी हमारा ज्ञान चल रहा है। भारत छोड़ दीजिए, पूरा दुनिया हमको देख रही है। आप अपना मोबाइल में देख लीजिए, ये देख लीजिए, हमारा चैनल में जाकर देखिए। सभी लोगों को हम एक पार्ट बाय पार्ट बताते जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हवा में तीर मार रहे हैं। The less you say the better, if that ultimate come to the point। मैं यहाँ आने का तात्पर्य है, सरकार मुझे परमिशन दिया है कि जिसके पास मोबाइल नहीं है, आप ज्ञान से उसका सेवा कीजिए निस्वार्थ भाव से। उसके लिए मैं संत मत में हूँ, इसीलिए इस बात को ध्यान में रख करके परमार्थ के हित के लिए मैं आता हूँ, मान सम्मान का परित्याग करके। कहा देखिए, लोभी लंपट लालची तीनों से भक्ति न हो, अब भक्ति करे कोई सुनमा तन मन लज्जा खोई। अगर यदि मेरा मान घट जाएगा, मेरा मान बढ़ जाएगा, इस प्रकार हम दिमाग में सोचें तो फिर आप काम सेवा नहीं कर सकेंगे। इसलिए ज्ञान को कोई गुप्त नहीं। आप प्रश्न कीजिए, जवाब अभी देंगे। और जो तो यूट्यूब पर सब जवाब दे दिया, आपके जितना मस्तिष्क में प्रश्न है ना, वो जवाब पहले यूट्यूब पर हम दे चुके हैं, रात दिन दे रहे हैं। आप खोलिए, हमारे भी पहले चैनल आ जाएगा, देख लीजिए। अभी आप मोबाइल, अपने मोबाइल में ये जो चला रहे हैं ना, ये आपका रिकॉर्ड हो रहा है, और ये रिकॉर्ड जो है पूरा दुनिया में ये छोड़ दिया जाएगा। ये लाइव टीवी चल रहा है। आपको जो भी प्रश्न पूछना है, प्रश्न पूछिए, इसी समय पूछिए, इसका जवाब देंगे। अब जिनको बता रहे हैं, जिनको खून का कमी है, क्या कीजिएगा? भमरैया जानते हैं? भमरैया जानते हैं? 1 मुट्ठी भमरैया लाइए और पीस कर करके दूध के साथ में 21 दिन तक पी लीजिए, खून का पूर्ति हो जाएगा। जिसको जॉन्डिस है उसके लिए बता देते हैं, जुल्फा जानते हैं? जुल्फा, ध्रुव जानते हैं ना? जुल्फा को ला करके आप क्या करेंगे,
वो पुनर्नमा के साथ में दोनों 1-1 किलो लाएंगे और उसमें 5 किलो पानी दे करके उसको उबाल करके 2.5 किलो कढ़ा रह जाए, वह कढ़ा को आप प्रत्येक दिन अब 100 ग्राम सुबह 100 ग्राम शाम जॉन्डिस वाले पेशेंट को पिला दीजिए। जॉन्डिस आपका मुक्त हो जाएंगे, जॉन्डिस छूट जाएगा। अब जिनको गैस्ट्रिक है उसके बारे में बता देते हैं। जिनको माता बहन को लिकोरिया है क्या कीजिएगा उसके बारे में बता, दम्मा है क्या कीजिएगा उसके बारे में बता देते हैं। जिसको लिकोरिया है उसके बारे में सुन लीजिए। लिकोरिया वाले के लिए कौहा मऊहा बबूल गाबूल तिलकोचा गुलती चिचरी बजारा धूप कटकरेजा, ये सभी औषधि को आप 1.5 किलो ला करके कुटिया लें और जो है उसको 10 किलो पानी में दे करके उबाल करके जब 4 किलो कढ़ा रह जाए उसको निकाल करके 100 ग्राम प्रत्येक दिन सेवन करें और महालक्ष्मी विलास रस साथ में सेवन करें, लिकोरिया से मुक्त हो जाएगा। जिनको अगर ज्ञान का जरूरत है तो आप लिख लीजिए और अपना YouTube मोबाइल में भी देख लीजिएगा। अच्छा, अब मैं बता रहा हूं संकोच नहीं कीजिए। यह जो है आपका जो है बड़ा शुभ घड़ी है जो कि वैद्य का और संत का आगमन हुआ है, जो मुफ्त में आपको हम ज्ञान से सेवा दे रहे हैं। कितने से ध्यान में रखिए। अब जिसको अब जो सज्जन कहते हैं बात रोग से परेशान है, शरीर के किसी भी भाग में अगर दर्द होता है उसके लिए दवाई जान लीजिए, हम दवाई बता देते हैं। इधर आ जाइए। जिसको बात रोग से परेशान है, नास्ति सुलम बिना बातम, बिना वायु प्रकोप का किसी प्रकार का वेदना नहीं होता है। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, बूढ़े बच्चे और नौजवानों, हमारे देश में जड़ी बूटी जो है अद्भुत शक्ति गुण प्रचुर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन ज्ञान के अभाव में मनुष्य लाभ नहीं ले पाता है। और उसी लाभ के लिए मैं आपके समक्ष आकर के ज्ञान निस्वार्थ भाव से प्रदान कर रहा हूँ। सुनकर के समझ लीजिए और लीजिए और अमल कीजिए जीवन में, तभी आपको अत्यंत लाभ मिलेगा। जो सज्जन कहते हैं दम्मा से परेशान है, दम्मा के लिए क्या दवाई है उसके लिए सुन लीजिए। जो कहते हैं किसी प्रकार का कोई भी दर्द शरीर में है उसके लिए क्या दवाई है वह भी हम बता देते हैं। आप महाजोगराज गोकुल बात चिंता मनेश बात भोजन रस, ये तीनों दवाएं एक साथ सेवन कीजिए। इससे क्या होगा कि आप और कढ़ाई बता देते हैं। वह कढ़ा जो है सिंधवार का है, महुआ का छाल है, सिंधवार का पत्ता और मेथी और मंजीठ अकूट, ये जड़ी को 1 किलो ले करके 15 किलो पानी में राजस्थान जड़ी के साथ में जो खटका लें और उसको 100 ग्राम सुबह 100 ग्राम सेवन करें। आपका बात रोग से मुक्त हो जाएंगे। और उपरोक्त ये सभी औषधि को अमल करें, अत्यंत लाभ मिलेगा। और दूसरा जो है जिन सज्जन को अगर यदि दम्मा से परेशान हैं उसके लिए दवाई बता देते हैं। संकोच के कारण से आप कहते हैं ज्ञान लेने से वंचित रह जाएंगे, अतः निसंकोच आप प्रश्न पूछें और जवाब दे देंगे। जो गैस्ट्रिक आज 60% आदमी गैस्ट्रिक से परेशान है, गैस्ट्रिक के लिए दवाई सुन लीजिए। बहुत नाना प्रकार का भोजन करने से नहीं मतलब है, मतलब यह है कि आपका पाचन क्रिया सही होना चाहिए, अग्नाशय में अग्नि होनी चाहिए, कब्ज नहीं रहना चाहिए, तभी ना आप निरोग रहें। कॉन्स्टिपेशन इज मेन काउज ऑफ ऑल डिजीज, कब्ज सभी रोगों का मूल कारण है। अतः उसके निवारण के लिए क्या करना चाहिए मैं उसके लिए दवा बता देता हूँ, लिख देता हूँ, लिखा देता हूँ। यूट्यूब पर तो बता ही दिए हैं। उसके लिए दवाई क्या है बता देते हैं, सुन लीजिए। त्रिफला चूर्ण, त्रिकुटा चूर्ण, सोठ मरीच पीपल और त्रिफला चूर्ण में हरा पैड़ा आंवला और इंद्रजो स्वरहाय सनापत्ती मेथी, यह 6-4-10 को मिला करके शुद्ध शंख भस्म, शुद्ध फिटकिरी और शुद्ध कौड़ी भस्म और शुद्ध सुहागा, यह 14 दवा एकत्र कर करके मिला लें और एक डिब्बा में रखें। 1 चुटकी सुबह 1 चुटकी शाम करें। यह मैं आपको ब्रह्म शस्त्र दे दिया। क्या दे दिया?
ब्रह्म शस्त्र दे दिया, कभी न कब्जत होगा, ना वायु होगा, ना गैस होगा, ना किसी प्रकार का पेट का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप अनेक प्रकार के रोगों से प्रताड़ित होने से बच जाएंगे। मैंने आपको हीरा दान किया, लेकिन क्या करेंगे? अंधों के शहर में आईने का दुकान, अंधों के नगरी में आईने का दुकान खोलना, अपना क्या कहते हैं समय व्यर्थ में कमाना। लेकिन यह भाव को हम छोड़ करके आपका सेवा कर रहे हैं। जिन सज्जन को और कोई भी प्रश्न पूछना हो, आप आएंगे यहाँ बता देंगे। संकोच का परित्याग कर करके आप ज्ञान से सेवा लीजिए। कहे ज्ञान का अभाव ही आपका दुख का सबसे बड़ा कारण है। और निस्वार्थ भाव से ज्ञान का प्रदान हेतु माने इलाज कराते कराते हार गए, उस सज्जन का मैं सेवा करता हूँ निस्वार्थ। YouTube पर भी हमारा चैनल चल रहा है, आप उस पर भी अभी तुरंत देख लीजिए, अपने मोबाइल में देखिए। सभी के मोबाइल में हमारा चैनल चल रहा है, YouTube पर सभी ज्ञान प्रसारण कर रहे हैं। अतः संकोच न करें, अभी आप देख सकते हैं। और जो प्रश्न पूछना है अभी आइए, हम आपको दवाई बता देते हैं, ज्ञान बताते हैं। भारी से भारी प्रश्न जो बेचारा को दिमाग में ज्ञान नहीं आ रहा है, रोग से प्रताड़ित होकर के जो है परेशान है, उसका हम निवारण कर देंगे। हम समय आपको दिया और जिन सज्जन को और हम 10 मिनट समय देंगे, जिनको जो पूछने का इच्छा है आप चले आइए, संकोच छोड़ दीजिए। जो बात रोग है, चर्म रोग है, शुगर है, बीपी है, दमा है, कफ रोग है, गैस्ट्रिक है, थकबेकारी है, लिकोरिया है, सरमे है, किसी भी प्रकार का रोग है, आप अपने YouTube पर देख लीजिए। ज्ञान तो हम रोज बता ही रहे हैं। और जिनको कुछ आमने सामने आकर के सेवा लेना है तो ले सकते हैं। ज्ञान देने के लिए मैं सदैव आपका तत्पर हूँ। जिन सज्जन को सेवा लेने का जरूरत है हमें, मैं आपको बताऊंगा। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।